Hello students, welcome to online video class. Today we will discuss about श्री प्रकाश कमेटी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसके कारण जो भी यहाँ के वर्ग के लोग हैं या कास्ट के लोग हैं, उन लोगों में धार्मिक भावना की शिक्षा देने की प्रावधान की गई है। इस उपलक्ष्य में ये बताया गया है कि किसी भी वर्ग विशेष के धर्म की शिक्षा की बात ना की जाए, बल्कि सभी धर्मों की समन्वित शिक्षा की बात किए जाने के बाद पे बल दिया जाता है। इसलिए हमारे संविधान में भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को सभी धर्मों को मानने पर बल दिया गया है। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की समस्या पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने 1959 में एक धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष श्री प्रकाश थे। तो श्री प्रकाश जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं के नाम पे इस कमेटी को श्री प्रकाश कमेटी भी कहा जाता है। भारत में इस समिति ने प्रचलित प्राचीन परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों पर गहनता से अध्ययन किया। अध्ययन के बाद समिति ने आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य एवं देशभक्ति आदि मूल्यों को स्पष्ट करते हुए अनेकों सुझाव दिए। मतलब कि हमारे देश में जो भी यहाँ के लोग हैं, जो भारतवासी हैं, उनमें किस प्रकार से प्राचीन आध्यात्मिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का उनमें विकास किया जाए। तो इस परिदृश्य में श्री प्रकाश कमेटी ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, जिनमें हमारा फर्स्ट है स्पेशल प्रोविजन फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन शुड बी मेड इन टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। शिक्षण संस्थाओं में नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा का विशेष प्रावधान किया जाना। अगर हम बच्चों को अगर बचपन में कुछ अच्छी बातें सिखलाते हैं, तो वो आगे बड़े होकर तथा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन बातों पर बल देते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इसलिए श्री प्रकाश कमेटी का धार्मिक और नैतिक शिक्षा पे बल देते हुए उनका ये सुझाव था कि जो भी हमारे शिक्षण संस्थान है, उसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, हम बच्चे को प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन, जो भी हमारा शिक्षण का स्तर है, जो भी लेवल है, या जो भी शिक्षण संस्थान है जिसमें हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड आपके प्ले स्कूल है, किंडरगार्टन है, बालवाड़ी है या आंगनबाड़ी के तहत जो छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन सभी शिक्षण संस्थानों में बच्चे को धार्मिक और नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, छोटे बच्चे को अगर जो प्ले स्कूल में है, तो जो भी फेस्टिवल है, मान लीजिए कि अगर हम क्रिश्चियन सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्रिश्चियन सेलिब्रेशन करना चाहिए। छोटे बच्चे को किस तरह से क्रिश्चियन के जो ये फेस्टिवल है क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे इनको कैसे सेलिब्रेट करना है, उसमें क्या किया जाता है, उन सारी चीज़ों को बताएंगे। फिर जो ईद आ रहे हैं, ईद के मौके पे क्या किया जाता है, वो सारे कुछ हम छोटे बच्चों को बताएंगे। फिर दिवाली, होली में
अगर हम मुस्लिम छोटे बच्चों को बताते हैं इन सारे फेस्टिवल पे क्या किया जाना चाहिए, तो इससे क्या होता है, बच्चे बचपन से ही दूसरे धर्मों से जुड़ते हैं, साथ ही उनमें दूसरे धर्मों से के धार्मिक भावना से वे अटैच होते हैं, और जब ये धार्मिक भावना से जुड़ते हैं तो साथ ही उसके नैतिक मूल्यों से भी जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हम प्ले स्कूल में छोटे बच्चे को ईद कैसे मनाई जाती है, तो अगर वो हम उसे सिखलाएंगे तो उसमें वे नैतिक मूल्यों के थ्रू, मोरल वैल्यूज़ के थ्रू ये जानेंगे कि ईद में सुबह नए कपड़े पहन के मस्जिद जाकर वहाँ नमाज पढ़ा जाता है, फिर आके घर आकर सेवइयाँ और मीठे व्यंजन और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, फिर हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये उनमें मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए छोटे बच्चे को मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन से ही हम विभिन्न तरह के फेस्टिवल्स मना के एक दूसरे धर्म से जोड़ सकते हैं। इसलिए श्री प्रकाश कमेटी का ये सजेशन था कि शिक्षण संस्थानों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा का विशेष प्रावधान किया जाए। कैसे हम दूसरे धर्म से जुड़ सकते हैं, दूसरे धर्म से जुड़कर उनमें कैसे नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है, इन पे उन्होंने जोर देने की बात की है। और जब हम प्री प्राइमरी में ऐसे बच्चे को सारी चीज़ों को बताएंगे तो वो आगे जाकर उन चीज़ों को और अच्छी तरह से प्राइमरी लेवल में समझेंगे, फिर आगे जाकर हायर लेवल में समझेंगे, और फिर अपने जो भी जीवन के जो अंतिम पल तक है उनमें उस धर्म से वे जुड़ सकेंगे, साथ ही उनमें उस धर्म से मिलकर आपके मोरल डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों में आपके आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों की शिक्षा की विशेष प्रावधान पर अधिक जोर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्कूल करिकुलम शुड इंक्लूड द लाइफ स्केच एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नेक्स्ट पॉइंट है द स्कूल करिकुलम शुड इंक्लूड द लाइफ स्केच एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। विद्यालयी पाठ्यक्रम में महान विभूतियों के जीवन वृत्तों एवं उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। श्री प्रकाश कमेटी के द्वारा धार्मिक और नैतिक शिक्षा की समस्या पे विचार करते हुए उन्होंने दूसरा सुझाव दिया था कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में महान विभूतियों के जीवन वृत्तों एवं उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि हमें स्कूल लेवल पे धार्मिक और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए तो विभिन्न धर्मों से जोड़कर शिक्षा देने की तो बात करते हैं, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि विद्यालय के जो करिकुलम है उसमें हमें जो भी महान पर्सनालिटी के जो व्यक्ति हैं उनके भी लाइफ स्केच और उद्देश्यों को बताना चाहिए। एग्जाम्पल हम महान विभूतियों में या ग्रेट पर्सनालिटीज में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, आपके फिर जाकिर हुसैन, मदर टेरेसा, जो भी अलग अलग धर्मों में भी जो महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे। जैसे महावीर है, फिर महात्मा बुद्ध है, जो अलग धर्म के लोग हैं उनके भी महान विचारों को, उनके उद्देश्यों को हम बताएंगे, जिससे बच्चों में क्या होगा कि वे दूसरे धर्म के व्यक्ति से जुड़कर भी उनमें जो धार्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है। तो इसलिए हम विभिन्न धर्मों में जो महापुरुष हुए हैं उनसे भी बच्चे को अवगत कराएंगे। इससे क्या होगा कि बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपके इथिक्स एवं
फिलोसफिकल आइडियाज़ को भी वो अध्ययन के रूप में देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे उन्होंने अपने नीति शास्त्र और दर्शन के आधार पे धार्मिक और मूल्य के बारे में उनका क्या विचार था वो हम जान सकते हैं। तो इस तरह से विद्यालयी पाठ्यक्रम में, स्कूल करिकुलम में हम विभिन्न जो महान विभूति है उनसे उनकी महान विभूति के जो विचार हैं, जो उपदेश है, उनसे बच्चे को अवगत कराएंगे। तो इसके लिए हम विभिन्न धर्मों से जो महापुरुष हुए हैं उनके विचारों से बच्चे को अवगत करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेसन रिलेटेड टू सोशल वैल्यूज एंड patriotism should be given place in the syllabus on every levels of education. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक मूल्यों और देशभक्ति से संबंधित पाठों को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। इसमें श्री प्रकाश कमेटी में सुझाव के तौर पे ये बताया गया है कि शिक्षा के जो भी लेवल्स हैं वो आपके प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या हायर हो, सभी लेवल्स पे सामाजिक मूल्यों और देशभक्ति से संबंधित पाठों को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। एग्जाम्पल, जब आप लोग 4-5 क्लास में सोशल स्टडी, सोशल साइंस में आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत सारे आप लोग जो देशभक्ति से जो ओत वीर सेनानी उनके बारे में पढ़े होंगे, जिनमें है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी क्या है अपनी जीवन गाथाएं, उनके जीवन वृत्तांत, ये सारे कुछ पढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग महाराणा प्रताप जो वीर योद्धा हुए थे उन सारे के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि कैसे उन लोगों ने अपने सामाजिक मूल्यों का उनमें विकास हुआ, किस तरह से उन्होंने समाज को लेकर चला और फिर आगे जाके कैसे उनमें अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना जागृत हुई। तो ये सारे कुछ बच्चे अगर पढ़ेंगे तो दूसरे के भावना से जुड़कर उनमें वो खुद देशभक्ति की भावना उनमें डेवलप हो सकती है। साथ ही साथ क्या है कि बच्चे को अगर हम जो भी महापुरुष हैं उनकी अगर जीवन गाथा पढ़ाते हैं, उनकी देशभक्ति की भावना पढ़ाते हैं, तो बच्चे में भी आगे चलकर अपने देश के प्रति वैसे ही सम्मान और भक्ति की भावना का विकास उनमें हो सकता है। इसलिए हम लोग छोटे बच्चे को छोटे स्तर पे ही छोटी उनकी जीवनियाँ, उनकी कथाएं, उनकी कहानियाँ बचपन में किस तरह से उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती थी। एग्जाम्पल जैसे रानी लक्ष्मीबाई की, तो बचपन में कैसे उनमें वीरता दिखलाई पड़ती थी, वो सारे कुछ कहानियाँ हम उन्हें समझा सकते थे। जैसे एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई की उनकी बचपन की कहानियाँ सुना सकते हैं कि वे कैसे बचपन में तेज थी, पराक्रमी थी, कैसे युद्ध में वो हमेशा विजयी होती थी, जिसके बाद आगे चलकर उनमें और भी ज़्यादा देशभक्ति की भावनाओं का विकास होता है। तो इस तरह उनमें आपके बच्चों में देशभक्ति की भावना का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर शुड बी कॉल्ड इन द स्कूल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर लेक्चर। विद्यालय में समय समय पर योग्य अनुभवी आध्यात्मिक महापुरुषों को व्याख्यान हेतु बुलाया जाना चाहिए। बच्चों में आध्यात्मिक की भावना का विकास करने के लिए, उनमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि समय समय पर जो भी हमारे सोसाइटी के या हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं या हमारे स्टेट के जो भी जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है उन लोगों को हम बुलाकर उनसे व्याख्यान करा सकते हैं। उनके व्याख्यानों को सुनकर क्या होगा कि बच्चों पर तुरंत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ताकि वे आगे चलकर उनमें आध्यात्मिक भावनाओं का विकास होगा।
जब वे अनुभवी लोगों के विचारों से अवगत होंगे तो वे ये भी जानेंगे कि कैसे इनमें आध्यात्मिकता का या देशभक्ति का या सामाजिक मूल्यों का या वीरता का किस तरह से इन भावना का विकास हुआ है। तो वे अपने आप को उनके समक्ष रखकर ऐसे सोचने पे मजबूर होंगे कि हमें भी आगे चलकर ऐसी ही देशभक्ति, सामाजिक भावना, आध्यात्मिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड ग्रुप डिस्कशन टू इंक्लूड इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स टूवर्ड्स स्पिरिचुअल वैल्यूज। छात्रों में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए शैक्षिक एवं सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया जाना। श्री प्रकाश कमेटी का ये एक सजेशन था कि बच्चियों में, स्टूडेंट्स में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए शैक्षिक एवं सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया जा सकता है। इनके मतलब शैक्षिक, एजुकेशनल एंड आपका ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी हम बच्चे में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं कि बच्चे में अगर हम किसी भी बातों को लेकर ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उससे और ज़्यादा नॉलेज क्रिएट होगा कि कैसे हमें अपने आप में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। साथ ही साथ उनमें एजुकेशन से जोड़कर, हम शिक्षा से जोड़कर उनमें आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करा सकते हैं। तो ऐसे सारे प्रोग्राम स्कूल्स में या टीचिंग इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं उसमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि बच्चों में अपने देश के प्रति सामाजिक भावना, देशभक्ति की भावना का विकास हो, साथ ही साथ उसमें धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी मूल्यों का उचित रूप से, सही तरीके से, सही समय पर विकसित किया जा सकता है। तो इस तरह से श्री प्रकाश कमेटी ने बच्चे को स्कूली जीवन में ही चाहते थे कि उनमें इन जो धार्मिक भावनाएं हैं, सामाजिक मूल्य हैं, इन सभी का विकास सही तरीके से, सही समय पर किया जाना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रकाश कमेटी है वो जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में और सशक्त करने के लिए बनाया गया था, जिसमें कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा से ओत-प्रोत करने के लिए उनके ये सारे सुझाव शामिल किए गए थे। आई होप कि आज आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर क्लास समझ में आया हो। प्लीज़ जिन्हें नहीं समझ में आया हो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।